जय माँ शैलपुत्री प्रथम दक्ष की हो संतान। नवरात्रि के पहले दिन करे आपका ध्यान। बैल वाहन आपका जपती हो शिव नाम। दर्शन से आनंद मिले अम्बे तुम्हें प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तगणों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अम्बे माँ की कृपा आप सभी भक्तगणों पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज से नवरात्रि व्रत का आरंभ हो रहा है। ज्योतिषचार्य के अनुसार 30 साल बाद अत्यंत ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। चैत्र नवरात्रि पर लक्ष्मी नारायण योग, गज केसरी योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्ध सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए इस महायोग में नवरात्रि व्रत करने तथा माँ दुर्गा के प्रत्येक रूपों की कथा का श्रवण करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि का आवास होता है, व्यक्ति के सभी रुके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन जो भी भक्तगण माँ शैलपुत्री के कथाओं को सुनता है और उनका दर्शन करता है तो उनके सारे वैवाहिक कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा अपने प्रथम रूप माँ शैलपुत्री के रूप में पूजी जाती हैं। बैल की सवारी करने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन सुनी जाने वाली नवरात्रि व्रत महात्म माता शैलपुत्री की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिए। एक बार बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का पुण्य क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या को इस व्रत को करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध न हो सकता? जो मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं करता वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और एक दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले
इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठित नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और यज्ञ किया करता था। उसकी सुमति नाम की एक बहुत ही गुणवान और सुंदर पुत्री थी। वह भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल न हो सकी। यह देखकर उसके पिता को बहुत ही क्रोध आया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा ही दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने के बाद भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता है। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह करके चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट से बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य के प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने उनसे पूछा, हे भगवती, आप मेरे किस बात पर प्रसन्न हैं। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ उसके व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र ही पूरी कर दी। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ रोग से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। उसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। उसने कहा, हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत की संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर मैं घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत ही संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही तुम्हें उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि बतलाइए।
हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से समस्त पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न रख सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खाड़, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खाड़, घी, नारियल, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करे, आचार्य को अत्यंत विनम्रता से प्रणाम करे और व्रत के सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। आगे ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महालय मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म सुनाया। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं। प्रातः काल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माँ तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करें। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी शैलपुत्री की कथा का श्रवण करना चाहिए। सो इस प्रकार है। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूप में पहले स्वरूप में जानी जाती हैं। ये ही 9 दुर्गा में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से इनकी योग साधना का आरंभ होता है। माता शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है तथा इनके दर्शन करने से मन की शांति तथा स्त्रियों को सौभाग्य, कुंवारी कन्याओं को योग्य वर तथा निर्धन को धन, कोढ़ी को काया मिलती है। एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने का सोचा तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेजा, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया।
देवी सती को लगा कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिव जी ने उन्हें मना कर दिया। शिव जी ने सती से कहा, हे सती, अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुंची तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी उनका तथा शिव जी का मजाक उड़ा रही थीं। स्वयं देवी सती जी के पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार करने लगे। लेकिन जब सती की माता ने अपनी बेटी को देखा तो उसे प्रेम से गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर और बार बार अपने पिता के द्वारा अपने पति का अपमान करने के कारण देवी सती को यह सहन नहीं हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहां यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत ही दुखी हुए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूला हो गए और राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को विध्वंस कर दिया। माता सती के अग्नि में सती हो जाने के कारण बाद में यही माता सती फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने के वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रिय भक्तगणों, 9 अप्रैल मंगलवार को नवरात्रि शुरू होने से देवी का आगमन घोड़े पर हो रहा है, जो शुभ नहीं है। इसे राज्य में भय और युद्ध की स्थिति बन सकती है। जबकि 18 अप्रैल गुरुवार दशमी के दिन माता हाथी पर प्रस्थान करेंगी। माता का प्रस्थान शुभकारी है। इसके प्रभाव से राज्य में अच्छी बारिश और उन्नत खेती का संभावना है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, अम्बे मात की जय। जय हो माता जगत जननी। प्रिय भक्तगणों, माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने के लिए आइए अब श्रवण करते हैं माता दुर्गा को प्रसन्न करने वाली अद्भुत और अलौकिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और अपने एक 9 माह के बच्चे के साथ रहता था। कुम्हार माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा किया करते थे। कहते हैं कि माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं। एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वह आंखें मूंदकर माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वह अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुलाकर गई थी। अचानक बच्चे की नींद खुल गई। वह बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया जहां पर उसका पिता कुम्हार माता दुर्गा के ध्यान में मग्न होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का बेटा उसके पैरों के नीचे आ गया और कुम्हार ने अपने बेटे को अपने पैरों से मिट्टी के साथ रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से रंग गए। अचानक जब बच्चे की माँ खाना पकाकर जब बाहर अपने बच्चे को देखने आई तब उसका बच्चा चारपाई पर न मिला। अतः वह अपने पति के पास पहुंची जहां पर वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी से बाहर निकाली, मिट्टी के बाहर खींच ली। कुम्हार और उसकी पत्नी मिट्टी को हाथ में लेकर रोने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। कुम्हार और उसकी पत्नी माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगे। कुम्हार बोला, माता, मैं तो आपके ही ध्यान में था। यदि हमारा बच्चा हमें नहीं मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। माँ दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई। उसी मिट्टी से
एक कुम्हार के बच्चे के जैसा एक पुतला तैयार हुआ। माता रानी ने अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए और माता रानी का जयकारा लगाने लगे। हे अम्बे माँ, जैसे आपने कुम्हार को दर्शन दिया, उसके बालक की रक्षा की, वैसे आप अपने सभी भक्तों की रक्षा करना और उन्हें धन संपत्ति वैभव की प्राप्ति कराना। ओम नमो नारायणी। जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं आपत्तियों और विपत्तियों से रक्षा करने वाली दशा माता की कथा। इस कथा को सुनने के बाद दुर्गा चालीसा तथा दुर्गा आरती का श्रवण अवश्य करिएगा। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी, अर्थात वह फूलों की तरह सुकुमारी थी। वह फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात में नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया, आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी को सिर पर बोझ ढोना पड़ेगा, तब उसकी क्या गति होगी? राजा ने पूछा, क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती। होनी को कौन टाल सकता है? रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बंद करके समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हारे मायके में छोड़ आऊं, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहां किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्रजन संबंधी वहां बहुत अच्छी दशा है, मैं तुम्हें उन्हीं के पास भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहां पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा दिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक कोई इसको नहीं खोले। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल दिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देख लेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा, क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने ही संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारन सी लग रही थी। राजा ने कहा, यह कोई भिखारन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहां लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थीं। उसके पास एक डोरा रह गया था। वे यह सोच रही थी कि इस डोरे को किसको दिया जाए। उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई।
उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, हमारे हाथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा, मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं, परंतु मुझे खाने भर को नहीं दिया जाता। मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आएंगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान करके डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में मैं बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपनी बहनोई के पास पहुंचा। संध्या के समय वह अपनी बहनोई से बोला, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाली को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाले भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसने कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गईं। अपने मन में सोची कि आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैर पर टपक पड़े। राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली, जैसा पद्म आपके पैर में है, वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पिछले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। तो राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भाग में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी पड़ी। अब सवेरा हुआ, अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न पैर दबवाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा, आखिर बात क्या है? कुछ तो बताओ भैया। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही है। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारन बना दिया। उस राजा की बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना भैया। अब उस राजा की बहन ने अपने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलवाया। उसके आने पर बहन ने अपने भाभी से काफी माफी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई बहन के घर रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी को लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिसके पास पूजन धारण करने के लिए धन की कमी हो तो वह महल से ले जाया करे। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही सभी बहनों और भाइयों की दशा को ठीक करें। जय हो दशा माता। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। पहली प्रकृति देवी शैलपुत्री,
दूसरी ब्रह्मचारी जग निर्मात्री, देख रूप बलिहारी मैं जाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। तीसरी चंद्र घंटा शांति दायक, तीसरी चंद्र घंटा शांति दायक। चौथी कूष्मांडा जग की नायक, माँ के चरणों में शीस नवाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती, पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती। छठी कात्यायनी तुष्टि दाती, ज्योत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं। ज्योत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। सातवीं काल रात्रि शुभ फलदायक, सातवीं काल रात्रि शुभ फलदायक। आठवीं महागौरी शक्तिदायक, महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं। महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। नवी महामाई माँ सिद्धिदात्री, नवी महामाई माँ सिद्धिदात्री। नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि, नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि। दुर्गा पूजन का आनंद पाऊं। नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं। नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं। अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं। आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं। अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। बोलिए अम्बे मात की जय। हर हर महादेव।